गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहा था सेकुलरिज्म का, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर सी। देखता हूँ एक बार, पेज नंबर C18 और C18 पे ये जो टॉपिक है सेकुलरिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। चूँकि मैंने पिछले क्लास में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था रीजन टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जो कि धर्म को राज्य से पृथक रखना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकुलरिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्षता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू इस्टेब्लिश ए सेकुलर स्टेट। भारतीय संविधान के द्वारा यह तय किया गया है कि जो यहाँ का राज्य होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सेकुलरिज्म ग्रीव आउट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श जो होता है वो भारतीय इतिहास और हमारी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। यानी कि शुरू से ही अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास में भी कई बार ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहाँ पे आपको धर्मनिरपेक्षता का आदर्श देखने को मिलेगा। All the efforts of the Bhakti movements of the medieval times were devoted to effort of bringing the people of various communities together. मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सभी प्रयास विभिन्न संप्रदाय के लोगों में मेल मिलाप करने पर केंद्रित था। यानी कि जो भी प्रयास किया जा रहा था भक्ति आंदोलन के द्वारा, वो यह आंदोलन ये चाहता था कि भारत में जो विभिन्न तरह के समुदाय के लोग जो रहते हैं वो मिलजुल कर रहें। In ancient times, Ashok preached religious toleration and also practiced it himself. प्राचीन काल में देखा जाए तो सम्राट अशोक ने भी धार्मिक सहिष्णुता का कई उपदेश दिया और स्वयं भी उसका पालन भी किया था। Even some Muslim rulers, especially Akbar, tried to bring the two major communities of those times together. यहाँ तक कि देखा जाए कि कुछ ऐसे मुस्लिम शासक भी जिनमें अकबर का नाम ऊपर आता है, तो विभिन्न संप्रदायों को निकट लाने का अकबर ने भी काफ़ी कोशिश किया था। आवर नेशनल लीडर्स also made a successful attempt to unite the people who were divided on the basis of caste, religion and language. अब ये था कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी, जो भी हमारे देश में जो नेता होते हैं, तो उन लोगों ने भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो हमारी जनता बटी हुई है उसको एक करने का हमेशा ही प्रयास किया है और भारत को गुलामी की बेड़ी से आज़ाद किया है। जैसा कि जितने भी क्रांतिकारियों के नाम आते हैं तो उन लोगों ने भी, जैसे महात्मा गांधी हैं या फिर भगत सिंह हैं, पंडित नेहरू हैं, उन लोगों ने सभी ने ये कोशिश किया था कि भारत के सभी लोग एक हो जाएं और एक होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। India has been defined as a secular country in Articles 25 to 28 of the Constitution of India. We will be able to fulfill these objectives only when. तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में भारत को क्या किया गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में डिफाइन किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग अपने इन उद्देश्यों को, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को तभी पूरा कर सकते हैं जब वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। कि कोई भी धार्मिक समुदाय, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धार्मिक समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों पे अपना एक छत्र राज स्थापित न करे, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। यानी कि उसे ये नहीं शो करना है कि मेरा ही धर्म सबसे बेहतर है। सेकंड है, सम पावरफुल मेंबर्स डू नॉट ऑप्रेस अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी। तो कुछ शक्तिशाली लोग अपने ही धर्म के निर्बल वर्गों को न सताएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
दूसरे दूसरे धर्मों के बीच में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि चलो भाई दोनों का धर्म अलग अलग है, इसलिए विचार नहीं मिल रहे हैं तो लड़ाई हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म के लोगों में जो लोग निर्बल हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, तो उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन ऑन पीपुल और अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम। राज्य लोगों पे न तो किसी धर्म विशेष को थोपे, यानी कि राज्य का ये दायित्व नहीं है कि अपने राज्य के लोगों को, अपने देश के लोगों पे कोई विशेष धर्म ही थोपा जाए कि आपको इसी का पालन करना है, और न ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रहार करे। यानी किसी भी तरह से अटैक नहीं करना है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है अपने धर्म के प्रचार करने का, उस पे हमें किसी भी तरह का अटैक नहीं करना है। ऐसा राज्य को होना चाहिए और तभी जाकर हम ये लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना सकते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। द टर्म सेकुलर वाज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीम्बल of the Indian Constitution. It was added to preamble in 1976 by 42 Constitutional Amendment. धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के उद्देशिका में बिल्कुल नहीं किया गया था, है ना। यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें ये नहीं किया गया है, यानी कि प्रस्तावना में नहीं किया गया, प्रीम्बल में नहीं किया गया है। और इसे क्या किया गया है कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। यानी कि जो ये सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि इसका उल्लेख किया गया है। सेकुलर तो पहले से ही जोड़ा गया था, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका डिस्क्रिप्शन को उल्लेख किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशंस दैट इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें क्या है कि संविधान में एकदम क्लियर रूप से ये कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली रन बाय स्टेट फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की जो आर्थिक सहायता से चलाई जाने वाली किसी भी तरह की शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि जो स्कूल कॉलेज जो भी चलाए जाते हैं शैक्षणिक संस्था में, उसमें आपको किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। Moreover, the state will not compel any citizen to pay taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. इसके अलावा राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा कोई भी कर देने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के काम आए। यानी कि सरकार किसी भी तरह की ऐसे आपके ऊपर ये मजबूर नहीं करेगी कि आपको ये टैक्स देना ही है और उस टैक्स का यूज़ किसी मतलब धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए काम आए। यानी कि उसको जैसे कि अगर एक कोई टैक्स लगा दिया जा रहा है और उस टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं किसी दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार में राज्य नहीं लगा सकती। थर्ड है, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ बीन गिवन टू द राइट टू एस्टैब्लिश द मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब क्या है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उसको धार्मिक और जन कल्याणकारी संस्था स्थापित करने एवं उनके देखभाल करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि उसको रख रखाव कैसे किया जा सकता है वो प्रत्येक धार्मिक समुदाय को दिया गया है कि अपनी जो धार्मिक संस्था है, अपनी जो जन कल्याणकारी संस्था है, उसकी वो देखभाल करे।
फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है, एवरी पर्सन इज गारंटीड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज ओन रिलीजन्स। अब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता और अपना धर्म मानने एवं उसके प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को वो मान सकते हैं और उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। इसके बाद है फिफ्थ है, आर्टिकल 29 गारंटीज ऑल कम्युनिटीज द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अनुच्छेद 29 समस्त समुदायों को, भारत में जितने भी समुदाय रहते हैं उसको अपनी अलग भाषा, अलग लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अगर आपकी भाषा अलग है, अगर आपके लिखने का तरीका अलग है, अगर आपकी संस्कृति अलग है तो उसकी गारंटी हम देते हैं। आप अपने तरीके से अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बरकरार रख सकते हैं। Article 30 provides all minorities, whether based on religion or language, the right to establish the administer educational institution of their choice। अब अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, भारत में जितने भी कम संख्या वाले धर्म विशेष है तो उन सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे भाषा पे आधारित हो या धर्म पे आधारित हो, अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके मैनेजमेंट का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि वे अपनी इच्छा से अपनी शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उनका जो प्रबंधन है, प्रबंधन का भी उनको अधिकार दिया गया है। तो जैसे कि आपको, जैसे अनुच्छेद 30 के तहत ही, जैसे कि देश में कई ऐसे मदरसा भी चलाया जाता है, तो मदरसा चलाया जाता है तो उस पर भी अपने भाषा पे आधारित मदरसा चलती है, वहाँ पे उर्दू भी पढ़ाया जाता है और उनका जो प्रबंधन है वो लोग खुद करते हैं। तो उसी तरह से यानी कि अनुच्छेद 30 ये सभी अल्पसंख्यकों को ये अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद 6 नंबर है, आर्टिकल 14 ग्रांट्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल। आर्टिकल 14 क्या करता है कि कानून के आगे समानता तथा सभी को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी लोग एक समान हैं और सभी को समान कानूनी सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब अनुच्छेद 15 क्या करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नस्ल के आधार पे कि कौन से व्यक्ति की कौन सी नस्ल है, उसकी जाति क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उसके आधार पे आप किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद क्या है कि आर्टिकल 16 क्या करता है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में, जैसे कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, किसी का नियुक्ति सरकार करना चाहती है तो उसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के कोई भी कुछ ऐसे नागरिक हैं जो उस चीज़ को नहीं भर सकते हैं, उनको भी ये अधिकार दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके बाद जो बच जा रहा है जो टॉपिक, वो मैं आपको फिर अगले दिन बता दूंगा।